बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने, देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि लेजेंड अदाकार चार्ली चैपलन एक ऐसे मुकाबले में चुपके से शरीक हो गया कि जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स चार्ली बने हुए थे और इस मुकाबले का नाम चैपलेंट्स रखा गया था कि जो चार्ली की बेहतरीन कॉपी करेगा उसकी अदाकारी को जितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा उसे विनर करार दिया जाएगा। और 3 बेस्ट परफॉर्मर्स को 3 पोजीशंस अनाउंस होना थी। चार्ली साहब बजाते खुद उसमें शरीक है और किसी को नहीं पता कि यहां पर रूप धारे हुए चार्ली बजाते खुद है और वो भी एज पार्टिसिपेंट परफॉर्म कर रहा था। जब इस कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ, विनर्स अनाउंस हुए, तो तमाम हाजरीन की हैरत की इंतहा नहीं रही और आप भी ये सुन के चौंक जाएंगे कि जब नतीजा आया तो मिस्टर चार्ली जिनकी नकल उतारी जा रही थी वो इस मुकाबले में पहली पोजीशन पर नहीं थे, इवन कि वो दूसरी पर भी नहीं थे। ही गॉट 3rd पोजीशन और 3रे नंबर पे आया था। अपने तमाम देखने और सुनने वालों के लिए मैं इस नुक्ते पर इसको डिस्क्लोज करके ये वीडियो एंड करूंगा कि जब आप किसी फन की पीक पे हैं, आपको लगता है कि नो यू आर एन अथॉरिटी हियर, तो खुद को इस जोन में मुब्तला मत कीजिए कि इसी काम को आपसे बेटर कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। दुनिया में एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद है। और ये जो जुमला अभी मैंने बोला, ये मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, वो तमाम लोग जो मुझे मोटिवेशन की गरज से सुनते हैं मोहब्बत के साथ, आप सब के लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एज अ टीचर, कि फन कभी भी किसी एक बंदे की मैरास नहीं होता। अगर कोई एक बंदा किसी शोबे में पीक पे है, जिसके ख्वाब आपने देखे हुए हैं कि आपने भी इसी फील्ड में जाना है, आपको लगता है उसमें तो 1 2 4 बड़े गुरु बंदे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो आप तो वहां अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलती पर हैं। आप उससे कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसे दूसरी पोजीशन पे रख सकते हैं, आप उस गुरु को 3री पोजीशन पे भी रख सकते हैं, चार्ली की तरह ना। आप मुझे बताइए, अगर उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों को यह पता लग जाता कि मिस्टर चार्ली यहां पर खुद मौजूद हैं, तो क्या वो उनसे अच्छा परफॉर्म कर पाते? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि अब उनका फोकस उस पर ज्यादा होता, वो ज़हनी तौर पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स में चले जाते, मरगूब हो जाते कि यार इसके मौजूदगी में इसके सामने हम क्या हैं। हियर इज अ सीक्रेट, जब आप परफॉर्म करने जाओ तो आपका फोकस सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि चार्ली खुद मौजूद है, तो उन्होंने अपना दी बेस्ट दिया, फोकस अपने ऊपर करके। आप भी अपने फील्ड में फोकस अपने ऊपर रखें, आप छा जाएंगे। आपने कभी रेस में दौड़ने वाले घोड़े को देखा है? उसकी साइडों पर वो लगा दिया जाता है कवर, क्यों? ताकि ये डी फोकस ना होने पाए, इसकी नजर दाएं बाएं दौड़ने वाले घोड़ों पर ना जाए और ये डी ट्रैक ना हो जाए। आप अपना फोकस अपने ऊपर रखिए, अपना दी बेस्ट अपने आप को देने की कोशिश कीजिए, आप पहली पोजीशन पर खुद ब खुद आ जाएंगे। सो ये वो राज है जो एक्सीलेंस की तरफ आपको लेके जाता है कि हाउ टू गेट एक्सीलेंस। आपने एक्सीलेंस पे जाना है, अपनी परफॉर्मेंस का दी बेस्ट, अपनी अटेंशन का 100% अपने आप को दे दीजिए, आप एक्सीलेंस को छू जाएंगे। बहुत शुक्रिया।